नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार देखिए, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवर्ती जिस तरह से पूरी तरह से सक्रिय हुआ है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संयुक्त प्रभाव से आने वाले दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में मौसम की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। कहीं भारी बारिश होगी तो कहीं तेज आंधी बिजली गिरने की पूरी संभावना जताई जा रही है, कहीं ओले पड़ने की भी संभावना जताई है। इसी के चलते प्रशासन और सरकारों को भी सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है। देखिए, पूर्वोत्तर भारत में मौसम का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। आसाम, मेघालय, सिक्किम जैसे राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और पूरी तरह से देखिए यहाँ समस्या पैदा कर सकते हैं। ऐसे में स्थानीय पर देखिए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात जो स्थिति आती है ऐसे में कोई भी नुकसान ना हो। उत्तर पश्चिमी भारत में भी मौसम तेजी से बदलने वाला है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में तेज हवाओं के साथ गरज चमक की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में ओलापूरी देखिए ओले पड़ने की जो संभावना है उसमें भी सतर्क रहने को कहा है। मौसम विभाग के अनुसार हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इससे किसानों की फसलों और आम जनजीवन पर असर पड़ सकता है। राजस्थान में मौसम पूरी तरह से ज्यादा करवट ले सकता है, उग्र बनकर उभरेगा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं कई क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे हालत में लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी मौसम राहत देने वाला है। दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है और शाम या रात के समय हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई गई है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। हालांकि देखिए, तेज हवाएं चलने के कारण कुछ स्थानों पर असुविधा भी हो सकती है। मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में मौसम सक्रिय रहेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा इन जैसे क्षेत्रों में तेज हवाएं और बारिश होने की संभावना है। बिहार और उड़ीसा में आंधी और बिजली गिरने का खतरा अधिक बताया गया है। ऐसे में देखिए, लोगों को खुले स्थानों पर पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से देखिए तो मौसम पूरी तरह से चिंतापूर्ण बना हुआ है। सरकारों के लिए राहत और बचाव व्यवस्था को मजबूत रखने की जरूरत दी गई है। मॉनसून जहां किसानों के लिए एक उम्मीद लेकर आता है, वहीं अत्यंत बारिश और ज्यादा देखिए जिसके घर देखिए झोपड़ी अगर होती है तो उनको परेशानी भी होती है। तो ऐसे में प्रशासन उनकी मदद करे, ये सलाह दी गई है। ऐसे में देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारियों पर लोगों की नजर बनी रहेगी। कुल मिलाकर देखिए, देश में अगले कुछ दिनों तक मौसम का असर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। कहीं बारिश राहत देगी तो कहीं तेज हवाएं और आंधी पूरी तरह से परेशान कर सकती है। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करना और सतर्क रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प हमारे लिए हो जाता है। देखिए, जितनी ज्यादा इस वक्त आंधी आएगी या फिर बारिश आएगी, ऐसे में देखिए राहत तो आपको गर्मी से मिलती साफ तौर से नजर आएगी, लेकिन उस राहत के साथ साथ आपको सतर्क रहने की बड़ी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि मौसम पूरी तरह से अपना मिजाज बदलने वाला है। क्योंकि मौसम मिजाज बदलेगा तो ऐसे में आपको सतर्क होने की जरूरत हो जाती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है आंधी जितनी ज्यादा आती है तो पेड़ गिरने की घटनाएं भी उससे ज्यादा आती है। तो ऐसे में आप अपने आप को पेड़ से बचा कर रखें, पेड़ के नीचे ना खड़े हों। अगर कभी आंधी आपके आसपास आती है तो ऐसे में आप अपने आप को बचा कर रखें। बारिश हो तो अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि बारिश से भी देखिए आपकी तबीयत खराब होने की संभावना जग जाती है। तो ऐसे में आपको राहत तो मिलेगी गर्मी से, लेकिन ऐसे में आप अपने आप को भी सावधानी के साथ बरतने दें। साथ ही बारिश, आंधी पूरी होने की चेतावनी जताई गई है। देश भर में मौसम को पूरी तरह से बदल के अब देखिए यहाँ पे होने वाला है। तो ऐसे में कई राज्यों में गर्मी से राहत मिलती दिखने वाली है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। उनका ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राम मंदिर की दान राशि को लेकर सामने आए कथित गड़बड़ी के मामले में जांच चल रही है। इसी बीच जिला प्रशासन द्वारा जारी एक प्रशासनिक निर्देश ने राजनीतिक और
सामाजिक हलकों में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। मुख्यमंत्री के रामलला दर्शन कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से सीधे पूरी तरह से समन्वय करने के बजाय ट्रस्ट की ओर से एक अधिकृत पद्धति नामित करने को कहा है। प्रशासन का कहना है कि एक सामान्य प्रक्रिया है ताकि सुरक्षा, पूजा और प्रोटोकॉल से जुड़ी व्यवस्था समय पर पूरी हो सके, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इस निर्देश को सिर्फ एक औपचारिक व्यवस्था मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। साथ ही राम मंदिर की दान राशि में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच चल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में चंपत राय की प्रत्यक्ष भूमिका सहमति रखने की चर्चा को कई लोग एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देख रहे हैं। माना यह जा रहा है कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि जांच एजेंसियां अपना काम पूरी तरह से करना चाहती हैं और सरकार किसी भी व्यक्ति विशेष के पक्ष में खड़ी नजर आना चाहती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि योगी सरकार इस मामले में बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रही है। एक तरफ राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वहीं दूसरी तरफ दान राशि से जुड़े आरोपों ने पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में देखिए, सरकार मंदिर की धार्मिक गरिमा को बनाए रखते हुए जांच प्रक्रिया को भी प्रभावित नहीं होने देना चाहता। मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा ये संदेश भी दे सकता है कि सरकार के लिए रामलला और राम मंदिर की आस्था सर्वोच्च है, लेकिन किसी भी प्रकार की वित्तीय या प्रशासनिक विवाद की निष्पक्ष जांच भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। यदि दौरे के दौरान चंपत राय प्रमुख रूप से दिखाई नहीं देते हैं तो इसे सरकार की एक सोची समझी रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। विपक्ष लंबे समय से मंदिर से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की मांग करता रहा है। ऐसे में देखिए, योगी सरकार को ये ऐसा संकेत नहीं देना चाहती जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो। यही वजह है कि प्रशासनिक स्तर पर हर कदम सोच समझकर उठाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा सिर्फ धार्मिक महत्व का कार्यक्रम नहीं माना जा रहा। ये दौरा सरकार की कार्यशैली, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी एक महत्वपूर्ण संदेश दे सकता है। एक और मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन कर श्रद्धालुओं और संत समाज को जुड़ाव दिखाएंगे, वहीं दूसरी ओर जांच से जुड़े विवादों से दूरी बनाकर ये संकेत देने की कोशिश करेंगे कि सरकार आस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को अलग अलग नजरिए से देख रही है। अब देखिए, आज अयोध्या दौरा है। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, तो अयोध्या में जाने के बाद किस तरह से देखिए क्या चीजें होती हैं, क्योंकि देखिए एसआईटी की जो जांच अभी भी जारी है, एसआईटी की जो टीम है वो अभी भी वहां मौजूद है अयोध्या में। तो ऐसे में अयोध्या में वो मौजूद है, तो उन जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। देखिए, रामलला के तो दर्शन करने मुख्यमंत्री जा ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दान पेटी का धांधलीबाजी सामने आई है उसमें भी वो देखिए पूरा एक्शन लेते नजर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन के लिए माने जाते हैं। अपने देखिए पूरी प्रमुखता से साथ किस तरह से वो निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। तो ऐसे में देखा जाएगा कि आज अयोध्या का जो इनका दौरा है, आज अयोध्या के दौरे में किस तरह से पूरी तरह से देखिए जो जांच करेंगे, साथ ही किन किन को आड़े हाथों लेते हैं, क्योंकि ऐसे कई कर्मी हो सकते हैं जिनके नाम एसआईटी की टीम में आ सकते हैं जो जांच उनकी हो रही है। क्योंकि आपको बताया कि जो एसआईटी की टीम वहां मौजूद है, करीबन 4-5 दिन से वो है वहां पे अयोध्या में होने के बावजूद देखिए आपको बताएं कि वो सीसीटीवी खंगाल रही है, तमाम चीजों को देख रही है, सभी लोगों से बात कर रही है, तमाम कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना रह सके, और हर कदम पर फूक फूक कर रख रही है ताकि पूरी तरह से पता लगाया जा सके कि अगर दान पेटी से पैसे गायब हुए हैं तो इसके पीछे कौन है, किस किस का हाथ है, कौन कौन शामिल है। तो एसआईटी की जो टीम वहां मौजूद है पूरी तरह से कोशिश कर रही है। तो ये भी संभावना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या जाएंगे, आज रामलला के दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही एसआईटी की टीम से भी मिल सकते हैं, उनकी मुलाकात उनसे हो सकती है। संभावना ये जताई जा रही है क्योंकि उनकी मुलाकात भी कई कुछ कहती है। साथ ही आज का जो अयोध्या दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो कम नहीं है, क्योंकि पारदर्शिता के साथ काम होगा। अयोध्या दौरे से पहले देखिए बड़े संकेत मिल सकते हैं। साथ ही योगी का संदेश भी है, आस्था अलग जांच अलग। तो ऐसे में देखिए आस्था उनकी अपनी है, लेकिन जांच के लिए वो पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। जांच के लिए उन्होंने कह दिया है कि जांच जो है
पूरी तरह से होनी चाहिए और कोई भी हो उसके पीछे, किसी का भी हाथ हो उसके पीछे, बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में देखिए योगी आदित्यनाथ जो सरकार है पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो भी दान पेटी के मामले में हाथ है वो पूरी तरह से पकड़ा जा सके और ये निष्पक्षता के साथ काम हो सके। साथ ही रामलला के जो भक्त हैं उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि देखिए अक्सर जो मंदिर में आप दान पेटी में दान डालते हैं वो अपनी श्रद्धा के साथ डालते हैं, अपनी कोई भी मनोकामना होती है उसको पूरा करने के लिए डालते हैं। ये भी होता है कभी कभी कि भक्त जो है ये भी मानते हैं कि हमारा ये काम बन जाएगा तो हम आपके दान पत्र में इतने पैसे आप भगवान के लिए अर्पित करेंगे। तो ऐसे में अगर कुछ चोर अपने कुछ कथित कामों के चक्कर में उन लोगों की भावनाओं से खेलते हैं तो बड़ी देखिए जांच विचार करने की जरूरत है। तो ऐसे में देखिए योगी सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि उन लोगों की भावना के साथ ना खेला जाए और उनकी पूरी भावनाओं की इज्जत रखी जा सके। अब देखने वाली बात होगी जो आज अयोध्या का दौरा है उस अयोध्या दौरे में क्या कुछ निकल कर आता है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना के 23वीं किस्त जारी करने की तारीख सरकार ने घोषित कर दी है। लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों के खातों में 20 जून को 2000 रुपए की अगली किस्त पहुंच जाएगी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की हुगली जिले के तारकेश्वर से आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान ये राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस किस्त के तहत देश भर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार कुल 18,880 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधे भेजेगी। ये राशि डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से किसानों तक पहुंचेगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और लाभार्थियों को बिना किसी पूरी तरह से यहाँ पे सहायता मिल सकती है। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि 3 बराबर किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाती है। हर 4 महीने में 2,000 रुपए की एक किस्त जारी की जाती है। सरकार का उद्देश्य किसानों को खेती किसानों से जुड़े खेतों में अधिक सहयोग देना है और उनकी आय को मजबूत बनाना है। 23वीं किस्त जारी होने के बाद इस योजना के तहत किसानों को विरता की कई कुल राशि 4.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। ये आंकड़ा बताता है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार निवेश कर रही है। खासकर छोटे और सीमित किसानों के लिए ये योजना बड़े मदद साबित हो सकती है, क्योंकि इससे उन्हें बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है। पश्चिम बंगाल के किसानों को भी इस किस्त का विशेष लाभ मिलेगा। राज्य के 45 लाख से अधिक किसानों के खातों में आपको बताएं कि लगभग 1907 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल में पीएम किसान योजना के तहत वितरित कुल राशि 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। ये दिखाता है कि रोजगार या देखिए योजना का लाभ देश के लगभग हर राज्य तक पहुंच रहा है। राजनीतिक दृष्टि से देखिए तो योजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्र सरकार लगातार इसे किसानों के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बता रही है। सरकार का दावा है कि योजना के जरिए किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देकर उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं देखिए विपक्ष समय समय पर योजना के दायरे और पूरी तरह से इन पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। बहरहाल देखिए विपक्ष का काम है सरकार पर सवाल उठाना। इसी के बावजूद देखिए पीएम किसान योजना आज देश की सबसे व्यापक किसान सहायता योजनाओं में से शामिल है। यदि कोई किसान ये जानना चाहता है कि उनके खाते में किस्त आएगी या नहीं तो वह पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना देखिए वहां चेक कर सकता है। तो साथ ही इसके लिए रजिस्टर्ड नंबर और ओटीपी की जरूरत होती है। ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए किसान आसानी से अपनी भुगतान स्थिति देख सकता है। कुल मिलाकर 20 जून देश के करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है। सरकार द्वारा जारी की गई ये 23वीं किस्त किसानों को आर्थिक राहत देने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत
और मजबूती प्रदान कर रही है। तो देखिए यहाँ पे किसान को कितनी ज्यादा राशि दी जा रही है और किसान किसी भी तरह से कोई भी समस्या किसान को ना हो, किसान अपनी खेती अपनी पूरी तरह से कर सके, अपने परिवार को पाल सके और देखिए देश की मदद कर सके। इसलिए सरकार भी उनकी मदद कर रही है, उनके खातों में पैसे पहुंचा रही है ताकि उनको आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जा सके। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।